नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वीडियो को देखने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये वीडियोस सिर्फ उनके लिए बनाई गई हैं जिनके मन में कोई परेशानी है, कोई सवाल है, या फिर आपको बस गाइडेंस चाहिए। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं है, मन में कोई सवाल नहीं, तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है, चाहे आपकी राशि वृषभ राशि ही क्यों ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर सिचुएशन क्या है। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके सामने रास्ते हैं, ऑप्शंस हैं, विचार हैं, किसी एक इंसान को लेकर, या फिर दो लोगों को लेकर, तीन लोगों को लेकर। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप मैटर है, कुछ के लिए आपका फैमिली मैटर है। बात ऐसी हो सकती है कि अगर ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान है तो उसके बारे में आपको समझ नहीं आ रही होगी कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो खुद पॉलिटिक्स खेल रहा है या फिर पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, उसने रिश्ते को छोड़ दिया है या फिर वो अभी भी वेट कर रहा है। ऐसे कुछ विचार होंगे जिनको लेकर आप बस सोच विचार कर रहे हैं। और अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है, फैमिली मैटर है, तो फैमिली में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इन लोगों में से सही कौन, गलत कौन, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, किसने पॉलिटिक्स खेली, किसने किसको फंसाया। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको समझ नहीं आ रही कि किसको सही माना जाए, किसको गलत। तो ऐसा कि जैसे आप साइन ढूंढ रहे हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएं कि किसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और किसके ऊपर नहीं। देखते हैं कि यही सिचुएशन है या फिर कुछ और है, या फिर आपका कुछ और सवाल है। यही सवाल है। आप अपनी विशेष यूनिवर्स के आगे रख रहे हैं कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको पता नहीं चल पा रहा। चलिए देख लेते हैं कि इस बारे में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। बस यहां पर इतना दिखाई दे रहा है कि अगर आप सोचेंगे इस बारे में, अपने आप से अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हो सकता है आपको समझ ना आए। बस आपके ऊपर सिर्फ बर्डन बने, स्ट्रेस बने, आपका सर दुखे, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जब सिचुएशन को देखते हैं तो आप पैसे को अहमियत देते हैं। क्या होता है कि जब भी इंसान किसी के बारे में कोई डिसीजन बनाने लगता है तो सबसे पहले ये देखता है कि यहां पर पैसे वाला कौन है। और आपकी सोच ऐसे बनती है कि जिसके पास पैसे हैं उसको तो पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं, उसको चोरी करने की क्या जरूरत है। और शक सिर्फ उसी पर जाता है जो आपकी नजर में गरीब होगा, जरूरतमंद होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा, कुछ इस तरह से। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जब तक आप पैसे को अहमियत देंगे, पैसे को सामने रखेंगे, तो आप चीट कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपकी जो परसेप्शन है, आपका जो नजरिया है, वो सबसे पहले पैसा देखता है। ये सिर्फ आपका भी कसूर नहीं, हमारी सोसाइटी की इमेज ही ऐसे बन गई हुई है। क्योंकि बहुत बार आपने रील्स देखी होंगी, इस तरह से यूट्यूब शॉर्ट्स देखी होंगी, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की चोरी हो जाए तो शक उसी इंसान पर जाता है जो आपके सामने गरीब दिख रहा है। क्योंकि हर कोई कहेगा कि अमीरों को चोरी की क्या जरूरत है, पर यहीं पर फिर इंसान जजमेंट करने में धोखा खाता है। कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई अमीर है तो वो चोर नहीं हो सकता।
बस इतना कि अमीर लोग बड़ी चोरियां करते हैं और गरीब लोग बस छोटी मोटी करते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि गरीब करते ही हैं, गरीब ऑनेस्ट होते हैं, इसलिए बहुत बार वो चोरी नहीं भी करते तो भी मारे जाते हैं, सिर्फ लोगों के नजरिए की वजह से। तो बस यहां पर यही दिखाया जा रहा है कि जब तक पैसे को सामने रखेंगे तो आप चीट को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। पैसे को दिमाग से निकाल देंगे, फिर इस सिचुएशन को देखेंगे, लोगों की बातचीत को देखेंगे, क्या कहते हैं क्या करते हैं उसको देखेंगे, तो फिर आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। क्योंकि यहां पर लोगों ने अपनी जो सोच है, नजरिया है, वो पैसे के हिसाब से ही बनाया हुआ है। तो बस ऐसा है कि पैसे को दिमाग से निकालिए, सिर्फ लोगों को रखिए सामने। और जब आप लोगों के बिहेवियर को देखेंगे, उनकी बातचीत को सुनेंगे, उनके जैसे उनके पैटर्न्स को देखेंगे, बिहेवियर पैटर्न्स को देखेंगे, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। कुछ और कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस के लिए। ऐसा कि जैसे इस वक्त आप बहुत परेशानी में हैं क्योंकि आपको जवाब नहीं मिल रहा। आपकी ये विश है कि आपको सही जवाब मिल जाए, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ का कोई डिसीजन बनाना है या फिर दो लोगों में से आपको चूज करना है, ऐसे कि अगर डिसीजन बनाना आपके हाथ में है, आप एक जज भी हो सकते हैं, हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, और आप नहीं चाहते कि किसी के साथ इनजस्टिस हो, तो शायद इसीलिए आप गाइडेंस चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुछ और आपके लिए। यही कि अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। आपका दिल क्या कहता है, आप लोगों को जानते हैं। आप हो सकता है कोई ऐसे फैमिली हेड ऑफ द फैमिली हो, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छे से जानते हो सकता है कि बस एक पॉइंट है जहां पर आप आके फंस जाते हैं, और वो वही हो सकता है कि पैसा। ये दिमाग में बात आती होगी कि इन पैसे वालों को पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है, तो बस वहीं पे आप फंसते हैं। पैसे को बाहर निकालिए, बस आपको जवाब मिल जाएगा। बस वही बात की जा रही है कि सच का साथ दीजिए। अगर आपका मन कहता है कि कोई इंसान सच बोल रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि कोई सच बोल रहा है, तो फिर सुनिए, मानिए भी, अपने दिल की भी सुनिए। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल की ही सुननी है। अगर आपके सामने प्रूफ आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें, एविडेंस आपके सामने आ रहे हैं, तो फिर मानिए। लग रहा है कि डिवाइन ही आपको कुछ ऐसे प्रूफ दे रहे हैं, देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। आपको किसी के बारे में कोई खबर सुनने को मिली होगी कि कोई इंसान किसी तरह के एफर्ट्स लगा रहा था, या किसी की डिसऑनेस्टी आपके सामने आई है, ऐसे कि किसी ने किसी की प्रोग्रेस को रोका हुआ था या फिर रोका हुआ है। तो ये जो, अगर आपको इस तरह की कोई बात सुनने को मिली है और आप सोच रहे हैं कि इस इंसान को ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तो डिवाइन कह रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक मैसेज भेजा गया है ताकि डिसीजन बनाते समय आपको आसानी हो। पॉसिबिलिटी है कि किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकलवाई गई है ताकि आपको सच पता चल सके, आप सच देख सकें। हो सकता है पास्ट में आपको कुछ पता नहीं था, अब अगर पता चल रहा है तो यकीन करिए, मानिए। ये क्योंकि आप प्रेयर्स कर रहे थे, आप भगवान से गाइडेंस चाहते थे, तो आपको गाइडेंस भेजी गई है।
आपको कुछ वार्न किया जा रहा है कि अगर आप कोई स्टेप लेने जा रहे थे, अपनी जिंदगी का कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे थे, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यहां पर पॉलिटिक्स हुई है, इस वक्त भी हो रही है। तो आपसे गलत डिसीजंस बन सकते हैं, तो रुक जाइए। पहले सिचुएशन को ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत डिसीजन बना लें सिर्फ अपने नजरिए की वजह से। तो थोड़ा सा रुकिए, आपको गाइडेंस दी जा रही है, उसको सुनिए। अगर आपके सामने कुछ प्रूफ रखे जा रहे हैं तो उनको भी देखिए। तो उम्मीद है कि आपको कुछ क्लू मिला होगा, कुछ आइडिया मिला होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।